स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना एंड मैं हूं आपका गाइड और साथ के साथ क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली IBPS क्लर्क का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंदर क्लरिकल पोस्ट के लिए सभी हमारे नेशनलाइज गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भर्ती निकली है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैंक में खाता होगा और वो बैंक में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत सारे अधिकारी दिखते होंगे जो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप उसकी तरह अधिकारी बैंक में आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं बैंकर। तो स्टूडेंट्स, जिनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो एक बार मैं आपको आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बच्चों, ज़रूर इसे देखिएगा और हर किसी जान पहचान वाले के साथ, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, वो तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करें, ढंग से तैयारी करें, थोड़ा समझ लें, तो आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। जैसे रिसेशन आया, कोरोना आया, बहुत सारे लाखों लोगों की जॉब्स चली जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जॉब हमेशा आपकी बनी रहती है। तो आपकी फैमिली, आपकी जो लाइफ है वो सिक्योर्ड रहती है, क्योंकि आपको सैलरी मिलती रहेगी। सो दोस्तों, IBPS क्लरिकल 2024 के अंदर अप्लाई कौन कर सकते हैं, क्या इसकी एज लिमिट है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, आइए जानते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्लरिकल की ये जॉब्स हैं। कितनी जॉब्स हैं? बहुत सारी जॉब्स हैं, ऑलमोस्ट 6200 के आसपास जॉब हैं। एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है इतनी। अब इसमें पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं पहले। जो मिनिमम एज है वो है 20 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो है 28 ईयर्स। मतलब अगर आपकी एज 20 साल से लेके 28 साल के बीच में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं एलिजिबल हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों डेट के बीच में होना चाहिए। 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, इन दोनों डेट पर है या इनके बीच में है, यानी कि 1996 से लेके 2004 जुलाई टू जुलाई के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर इससे एक दिन पहले हैं तो एलिजिबल नहीं है, इससे एक दिन बाद पैदा हुए हैं तो नहीं एलिजिबल है। ठीक है, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। हमारी जो कैटेगरीज होती हैं बाकी, उनके लिए रिलैक्सेशन भी रहता है। तो जो SC कास्ट है, ST कास्ट है, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है और जो OBC वाले हैं इनके लिए 3 साल का रहता है। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन रहता है। राइट, तो स्टूडेंट्स, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर आपकी ये एज लिमिट है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बैंकिंग की सबसे मज़ेदार बात ये है बच्चों, अगर आप में कैलिबर है, अगर आप में टैलेंट है, तो इसका प्रोसेस बहुत स्मूथ है। 7, 8, 9 महीने के अंदर अंदर, 7 से 8 या 9 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाती है। फुल एंड फाइनल चीज़ें हो जाती हैं, सारा प्रोसेस हो जाता है 8 से 9 महीने में। यानी कि अगर आप में कैलिबर है तो 9 महीने में आप जॉब पा सकते हो। आप में कितना कैलिबर है, आप कितनी मेहनत करते हो, यहाँ पे ये डिपेंड करता है। और वैकेंसी हज़ारों में है, कोई 100, 200, 500 वैकेंसी नहीं है। 6000 वैकेंसी अभी है और इसमें 11 नेशनलाइज बैंक जो है पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग 12 है, एक SBI अपना पेपर अलग कंडक्ट कराता है, तो बाकी सारे इसके अंदर आते हैं। और अभी बहुत सारे बैंकों ने तो वैकेंसी अपनी पार्टिसिपेट ही नहीं करी है। इसका मतलब वो बैंक तो अभी वैकेंसी और इसमें डालेंगे तो बढ़ के 9-10 हज़ार टाइप वैकेंसी पहुंच जाएगी। तो 10,000 वैकेंसी मायने रखते हैं बच्चों। आपको तो एक चाहिए, तो फाइट करिए, मेहनत करिए, लड़िए और अपनी सीट बुक करिए। सो दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरी ग्रेजुएशन अभी हुई नहीं है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मेरे पेपर चल रहे हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो ये पॉइंट है उनके लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन चाहिए। राइट, और आप एलिजिबल हैं फॉर दिस पोस्ट।
यानी कि कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे चलेगा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, बैंक में क्लर्क लगना चाहते हैं। पेपर भी आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन विल वर्क, कोई भी ग्रेजुएशन है। अगर आपके पास बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, एग्री से आपने किया है, लॉ से आपने किया है, कहीं से भी किया हो, आपके पास बस एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से आपने करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए, चाहे आपने कोई सी भी डिग्री करी हो। अब बात आती है फाइनल ईयर वालों की, तो यहाँ पे ना एक स्पेशल डेट मेंशन की हुई है और ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो भर देना बच्चों। 21 जुलाई इज द लास्ट डेट और 21 जुलाई ही आपकी है कट ऑफ डेट फॉर दिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब ये डेट तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, डिग्री तो आपको बाद में मिलती है, हम बात कर रहे हैं ओनली रिजल्ट की, राइट। तो रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बेस पे भी आप भर सकते हो। तो जो लोगों का पेपर हो चुके हैं ग्रेजुएशन के और वेट कर रहे हैं रिजल्ट की, थोड़े दिन वेट कर लीजिए, 21 तारीख तक आपका रिजल्ट शायद आ जाएगा, 21 जुलाई तक, तो आप भर देना, लास्ट के 2-4 दिनों में भर देना। जैसे रिजल्ट आए भर देना। मतलब फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, पर तभी हैं अगर उनका रिजल्ट 21 जुलाई से पहले आ जाता है। 21 जुलाई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया है। हजारों वैकेंसी हैं, कोई भी ग्रेजुएट बच्चा यहाँ पे पेपर दे सकता है। इसमें 2 तरह का पेपर पैटर्न होता है, एक प्री और एक मेंस, 2 फेज में होता है। इंटरव्यू होता ही नहीं, स्टेट वाइज पोस्ट है, आपके स्टेट में जॉब लगेगी, इससे अच्छी जॉब आपको नहीं मिलेगी, बैंक के अंदर है और सैलरी लगभग हुई 50,000। तो दोस्तों आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो जल्दी से फॉर्म भरिए। दोस्तों अगर आप इसकी बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो ऐसा कोर्स चाहिए जिसके बच्चे पेड क्लास लेने के बाद रिग्रेट ना करें, बल्कि बढ़िया से बढ़िया फीडबैक दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मेरी कुछ क्लासेस के फीडबैक देख सकते हो। मैथ्स क्लासेस जब मैं लेता हूँ तो किस तरह से बच्चे फीडबैक देते हैं, और ये सारे वो हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा है, राइट। सो हमारे पास स्टूडेंट आप सबके लिए लॉन्च हो गया है, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म ने लॉन्च कर दिया है IBPS क्लर्क के लिए कोर्स, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों लेवल की तैयारी कराई जाती है। क्या ये समझ में आया? चलिए, ये जो कोर्स है ये बैच हमारा कल से शुरू हुआ है 5 जुलाई से, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एक क्लास हुई है, आपका ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट उसका हर क्लास का ना रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, हर क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेस मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, हर क्लास का रिकॉर्डेड मिलता है, आपको प्री का कंटेंट पूरा 45 दिन में कवर करा दिया जाएगा। तो बहुत सारे अमेजिंग फीचर हैं, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों की ही रोज क्लास होगी। रोज क्लास होगी 1.5 घंटे की। शाम को आप हमारे साथ क्लासेस लेंगे 2 बजे से लेके रात को 7, 7:30 बजे तक। तो लगातार क्लासेस चलेंगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन कर लो, और बेहतरीन फैकल्टी आपको यहाँ गाइड करने वाले। अगर आप चाहते हो कि मुझे सारे बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है, सिर्फ इस क्लर्क की नहीं, तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप हमारा बैंक एग्जाम का मेगा पैक ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, राइट। इसमें आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आप सारे एग्जाम वाला पैक ले रहे हो, तो इसमें मॉक टेस्ट आपको सबके मिलेंगे। क्लर्क वाले में सिर्फ क्लर्क के मिलेंगे, इसमें आपको सबके मिलेंगे। तो बच्चों इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिले, तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है KS Live। KS Live कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों लिंक नीचे है, दिए गए हैं, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। क्लासेस जस्ट अभी शुरू हुई हैं, बहुत कुछ मिस नहीं हुआ है। कूपन कोड यूज़ करना है KS Live। और हाँ, मुझसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी डाउट्स के लिए, क्वेरीज के लिए, तो आप मैथ्स बाय करण सरदाना टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, पढ़ाई करते रहिए, और हाँ फॉर्म जरूर भरिएगा, और दूसरों के साथ शेयर करना है। आपकी फैमिली में, नोन में, रिलेटिव में, ग्रुप्स में, सबके साथ शेयर करिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब हर किसी के नसीब में हो। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।